हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया वीडियो। और आज वाला वीडियो है थोड़ा सा एक्सक्लूसिव। सो अगर मैं आप लोगों को कहूं कि एक ऑटो गियर स्कूटर है जिसमें बाइक से भी ज़्यादा पावर है और सेम टाइम के अंदर वो जो स्कूटर है वो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड अपने सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर है, तो आप कहोगे ऐसा कौन सा स्कूटर है? तो गाइज़ आज आप लोगों के लिए लेकर आए यामा एरोक्स, जो कि लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड स्कूटर 15 PS पावर जनरेट कर रहा होता है। और क्या सारी खूबियाँ हैं, कितना भागता है, कैसे भागता है, कैसी बिल्ड क्वालिटी है, क्या स्पेसिफिकेशन है और क्यों ये स्कूटर बाकी स्कूटर से अलग है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला वीडियो हम कौन सा बनाएं। सब्सक्राइब करना फ्री और उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होता है। तो जाओ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और लेकर चलते हैं आप लोगों को यामा के इस स्कूटर के एक्सपीरियंस में। अगर आप लोगों को भी इस स्कूटर का एक्सपीरियंस करना है तो आपको क्या करना है, आपको सीधे के सीधे राज यामाहा करके वैशाली नगर जयपुर के अंदर आउटलेट है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। आप जाओ स्कूटर का एक्सपीरियंस लो। और भी कोई यामाहा की गाड़ी है उसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो जाओ और पता करके आओ। सो वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं यामा एरोक्स के एक्सपीरियंस पे। सो गाइस पेश करते हैं यामा एरोक्स और सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी से। कुछ इस प्रकार की बहुत ही ज़्यादा लंबी आपको चाबी मिल रही होती है। मैं तो मजाक कर रहा था कि अगर ये चाबी पॉकेट में रहेगी ना तो किधर ना किधर से चुभी जाएगी, तो आप समझ सकते हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पर एनीवेज बहुत ही खूबसूरत आपको चाबी मिलती है। साथ ही के अंदर आपके पास में यहाँ यामा का बहुत ज़्यादा प्रीमियम लोगो, 2 चाबियाँ आपको गाड़ी के साथ मिल रही होती है। अब ये चाबी इधर उधर भागे ना, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको सबसे पहले यहाँ लगा देते हैं। अब दिखाते हैं आपको लुक। सो सबसे पहले ये जो स्कूटर है इसकी डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो किसी भी और स्कूटर से बहुत ज़्यादा अलग है। इसको डिज़ाइन भी उस माइंड सेट के साथ करा है। फॉरेन में बहुत पहले से स्कूटर चल रहा था, स्पेशली थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ में इसके बहुत सारे परफॉर्मेंस पार्ट्स मिलते हैं। इंडिया में कुछ टाइम पहले से स्कूटर को लॉन्च करा है। अब सबसे पहले स्कूटर की शुरुआत करते हैं फ्रंट से। सो बिल्कुल बाइक जैसा दिखने वाली स्कूटर और बाइक जैसा दिखने वाला इसमें इंजन जो है वो अमेजिंग परफॉर्मेंस वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ इस स्कूटर की ये है कि जिस सेगमेंट में स्कूटर आता है उसके अंदर इस स्कूटर के जस्ट बाद में इंडिया में जो स्कूटर आता है उसकी मिनिमम कीमत 2 से 3 लाख रुपए, मतलब देखा जाए तो 2 लाख रुपए के अंदर का स्कूटर ये है। और 11-12 लाख रुपए का BMW का स्कूटर आता है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर भी लिंक डाल दूंगा। आप जाओ और उस स्कूटर को भी चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस स्कूटर की जो कि एक स्पोर्ट्स स्कूटर है। सो सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में एक विंडशील्ड आ जाती है और उसी के साथ में बिल्कुल वी शेप की आपको बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक डिज़ाइन, ब्लू कोर यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है। और उसी के नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास यामाहा का लोगो, उसके नीचे की तरफ कुछ इस तरीके का आपको कवर मिल जाता है जिसमें यहाँ पे नंबर प्लेट आपकी लग जाएगी। साथ ही के अंदर इस तरफ एरोक्स के आपके पास में डिकैल मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर फ्रंट में लाइट्स। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारी DRLs आ चुकी है और DRL के जस्ट नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर बेस LED आपके पास में हेडलैम्प आता है। आप ये डिज़ाइन कमेंट करके बताना कि ये डिज़ाइन एलिमेंट आपको कैसा लगा। इस तरफ हमारे पास कुछ और टेक्सचर है डिज़ाइन एलिमेंट का और उसके नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर्स आ जाते हैं। हैलोजन बेस आपके पास में इंडिकेटर मिलता है। एक छोटा सा क्यूट TT आपको यहाँ पे हॉर्न मिलता है और उसी के साथ में स्पोर्टी फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पे मडगार्ड मिलता है। ये आपका प्लास्टिक का मडगार्ड है और उसी के साथ में कुछ इस प्रकार के आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। सस्पेंशन के ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास कवर है ताकि मिट्टी वगैरह ना लगे। अब अगर फ्रंट की आप बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइलिश कलर के अंदर आपके पास में अलॉय व्हील मिल रहे होते हैं। और कमेंट करके ये भी मुझे बताना कि ये डिज़ाइन एलिमेंट जो है अलॉय का ये आपको कैसा लगा। अब अगर मैं टायर की बात करूँ तो 110/80 R14 के आपके पास में इसमें टायर मिलते हैं। C8 के इस वक्त इस गाड़ी में टायर लगे हुए हैं, सॉफ्ट कंपाउंड अच्छे टायर हैं। और जब आप इस तरफ देखेंगे तो आपके पास में निसिन का सिंगल पॉट पिस्टन जो कैलिपर है वो आपको मिल रहा होता है। 230 mm की आपको फ्रंट के अंदर रोटर मिल जाता है और उसी के साथ में सिंगल चैनल ABS यूनिट। और देखा जाए तो 230 mm कई सारी स्पोर्ट्स बाइक में रेयर में डिस्क रोटर आता है, तो आप इसकी परफॉर्मेंस इमेजिन कर सकते हो किस प्रकार की इसकी परफॉर्मेंस होगी। साथ ही के अंदर यहाँ से जब आप देखोगे तो कुछ आपके पास में फिन्स वगैरह बनी हुई है ताकि जो भी एयर इधर से जाए वो फ्लो करती हुई पीछे चली जाए। हालांकि उसका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मगर फिर भी कई गाड़ियों में ये जो एलिमेंट्स हैं इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ इस गाड़ी के कोर की, जो कि इंजन है। तो गाड़ी में
यहाँ पर जो आपका इंजन आप देखोगे इस स्कूटर के अंदर, तो ये आपका लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक HOSC टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इंजन है। और सेम का सेम ये वाला मैं उस तरफ से दिखाता हूँ आपको। सेम ये वाला जो इंजन है ये आपका R15 जो मोटरसाइकिल आती है, सेम का सेम इंजन उसमें यूज्ड आता है। सो लिक्विड कूल्ड इस सेगमेंट का ये अकेला इंजन है। और ये अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो रेडिएटर इसके अंदर। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कोई स्कूटर देखा है इसके अलावा जिसमें रेडिएटर आता हो। सो ये जो इंजन है ये 155 सीसी का इंजन है जो कि 15 PS पावर जनरेट करता है और 13.9 Nm टॉर्क जनरेट करता है। तो इस स्कूटर को आप समझ सकते हो कि ये कोई ऑर्डिनरी स्कूटर नहीं है। इसके अलावा इंडिया में जो भी स्कूटर मिलते हैं वो इस पावर से जस्ट हाफ पावर प्रोड्यूस करते हैं। अब गाइस हम वापस फ्रंट के अंदर आ जाते हैं कुछ चीज़ें और बताने के लिए। यहाँ पर आपके पास में यामाहा का जो डिकैल है वो करा हुआ है। और कमेंट मुझे ये भी बताना कि ये आपको कलर और ये डिज़ाइन पेंट स्कीम आपको कैसी लगी। जब आप इस तरफ जाओगे तो 155 लिक्विड कूल्ड की आपको यहाँ पे डिकैल दिखेगी। तो यस, ये जो गाड़ी है ये लिक्विड कूल्ड आता है इंजन। और उसी के साथ में बहुत ही बड़ी साइज़ की आपके पास में एरोक्स की यहाँ पर भी ब्रांडिंग दिखेगी। साथ ही के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ VVA वेरिएबल वॉल एक्चुएशन। सो बेसिकली ये जो इंजन है ये VVA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। उससे पहले बता देता हूँ, कुल मिला के आपके पास में इस गाड़ी में 3 कलर मिलते हैं। एक ग्रे कलर हो गया, पीछे की तरफ हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर हो गया, और इसके अलावा एक ब्लू कलर और आ रहा होता है। सो ब्लैक के साथ में गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन हो गया और ग्रे के साथ में रेड वाला कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये जो स्कूटर है ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड बना हुआ है, तो इंजन भी पावरफुल है, उसी हिसाब से आपका एरोडायनेमिक्स है, उसी हिसाब से इसकी सीट वगैरह बनी हुई है। मगर इंजन में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर मैं इसकी ट्यूनिंग वॉल्स की उस हिसाब से करूं कि ये जो इंजन है ये हमारा लो एंड पे ज़्यादा पावर दे, तो होता क्या है हर गाड़ी में ना हाई एंड पे मेरे को अच्छा पावर नहीं मिलता। तो करते क्या है, ये जो एक्चुएशन वाला जो प्रोसेस है, VVA वाला जो प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं, लो RPM पे आपका इंजन अलग बिहेव करता है और हाई RPM पे आपका इंजन अलग बिहेव करता है, और दोनों कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का पावर जो है वो कभी भी ड्रॉप नहीं होता और आप हर टाइम फुल पावर चल रहे होते हो। अब ये जो है ये इस स्कूटर का साइड डिज़ाइन एलिमेंट है। फ्रंट में यहीं पर ही आप पैर रख रहे होते हो और जो सेंटर वाली जगह यहाँ आपका फ्यूल टैंक हो जाता है। अब कैसे ये ओपन होता है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मगर पहले कुछ और डिज़ाइन एलिमेंटों के ऊपर बात कर लेते हैं। जब आप यहाँ से देखते हो तो इसके अंदर यहाँ पर भी आपके पास में थोड़ा एरोडायनेमिक्स एलिमेंट एड ऑन है, और साथ के अंदर कुछ इस प्रकार की आपको यहाँ पर साइड में फिन्स बनी हुई आती है। नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का बहुत ही शार्प एज आपकी इस गाड़ी में डिज़ाइन एलिमेंट है। अब गाइस यहाँ से जैसे आप पीछे की तरफ चलोगे वैसे ही आपको इस गाड़ी में बहुत बड़ा फ़िल्टर बॉक्स दिखेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा जो इंजन है उसको ब्रीथ करने के लिए बहुत ही बड़ा फ़िल्टर चाहिए। नीचे की तरफ हमारे पास साइड स्टैंड कुछ इस प्रकार का आता है। एक और बहुत बड़ी अच्छी सेफ्टी फीचर इसमें ये मिलता है कि अगर आपने साइड स्टैंड लगा रखा है और आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपकी गाड़ी अपने आप ऑटो ऑफ हो जाएगी। जब हम इस गाड़ी का ड्राइव एक्सपीरियंस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो हम इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। अब सबसे पहले ऊपर बैठते हैं और यहाँ से बैठकर आपको कुछ और इसके अच्छे एलिमेंट दिखाते हैं। अब सबसे पहले कुछ इस प्रकार का आपके पास में डिजिटल जो डिस्प्ले है वो आपको मिल रहा होता है। राइट हैंड साइड हमारे पास ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप के बटन मिल जाते हैं, और उसी के साथ में यहाँ पर हैज़र्ड लाइट का आपको बटन मिल जाता है। उसी के नीचे की तरफ यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट, और गाड़ी के अंदर आपको जो सेल्फ स्टार्ट मिलता है इस स्कूटर में वो मिलता है बिल्कुल साइलेंट सेल्फ स्टार्ट। तो बिल्कुल जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल भी नॉइज़ वगैरह कहीं से भी सुनाई नहीं देती, जैसे कहते हैं ना हर गाड़ी में जैसे आपको सुनाई देता है, और ये यामाहा का अलग से फीचर है। उसी के साथ में गाड़ी के अंदर कलर्ड आपको यहाँ पर जो फ्रेम है चारों तरफ का वो मिल जाता है, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, टाइम, और उसी के साथ में बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास मेन्यू का बटन है, तो जब आप इसको प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल, जितनी भी बाकी चीज़ें हैं यहाँ से आई होप अब आराम से आपको दिख रहा हो। तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है हल्का सा, तो आपके पास में जितनी भी बैटरी, टाइमिंग, वी बेल्ट, ऑयल चेंज, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस आगे वाले बटन से कर सकते हो। उसी के साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में बहुत ही खूबसूरत जो लीवर है वो आपको मिल जाते हैं। इधर की तरफ हमारा फ्रंट वाला जो ब्रेक है वो हो गया, और ये रेयर ब्रेक हो गया। रेयर के अंदर आपको ड्रम मिलता है, साथ ही के अंदर लाइट के डीपर सेट, और उसके साथ में इंडिकेटर, साथ में आपको हॉर्न भी सुनाई देते हैं। तो अच्छा खासा लाउड आपको हॉर्न मिलता है। उसी के साथ बहुत ही खूबसूरत आपको जो रेयर व्यू के लिए मिरर्स मिल रहे होते हैं, तो अच्छे शार्प एज के आपको मिरर्स मिल रहे होते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट।
सो इस गाड़ी के अंदर आपको ब्लूटूथ फंक्शंस मिल रहा होता है, मतलब ऐप लो, ऐप से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दो ताकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिक डिटेल सारी की सारी आप देख सको। अब जब इस तरफ आप देखते हो इग्निशन स्विच के पास में, तो आपको कुछ और चीज़ें मिल रही होती है। जैसे सबसे पहले ये पुश स्टार्ट जो बटन है, इसको आप जैसे दबाओगे वैसे यहाँ से लॉक हो जाता है, तो कोई भी लकड़ी वगैरह लेकर इसमें छेड़खानी नहीं कर सकता है। उसी के साथ में आपके पास जो की मिलती है उसके अंदर एक आपके पास में इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। जैसे ही आप इस पैटर्न को यहाँ पे लगाओगे, देखो हम लगा के दिखाते हैं आपको, तभी ये वाला यहाँ से ओपन होगा। अब यहाँ पर जब आप चाबी लगाते हो, ये लगाई हमने चाबी, तो आपके पास में दो बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही होती है। देखो ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पर लिखा है था। सो गाइस जस्ट इमेजिन करो इस स्कूटर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा होता है। अब अगर आपको फ्यूल गेज खोलना है, मतलब फ्यूल फिल करना है, तो फ्यूल के लिए आपके पास में बिल्कुल सेंटर में जगह है। ये वाला जो बटन है इसको आप टैप करो, काम करेगा। अरे ये तो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये हल्का सा सेंटर में आएगा। अब जब ओपन लिखा हुआ है इस जगह के ऊपर आप इसे प्लेस करोगे और जैसे बटन दबाओगे तो टाटा, यहाँ से आपका फ्यूल लिड जो है वो ओपन हो जाएगा। 5.5 लीटर का आपको यहाँ पर एक टैंक मिल रहा होता है और E20 आपके पास में जो फ्यूल है उसके लिए कंपैटिबल है। बहुत ही मज़ेदार ये वाली जगह है। बहुत सारे लोग गाइस क्या करते हैं, जैसे मैं एक यूट्यूबर है बहुत फेमस, उनको जानता हूँ, उन्होंने क्या करा, ही लव दिस स्कूटर, तो उन्होंने एक तो इसके रेयर जो सस्पेंशन है उसको चेंज कर दिया था और दूसरा इसमें जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा बड़ा कर दिया था ताकि वो अच्छा खासा क्रूज़ कर सके। उसी के साथ में एक और बहुत अच्छी चीज़ स्कूटर में क्या है, आपके पास में यहाँ पर एक हिडन स्पेस है। तो जैसे आप इसको ओपन करते हो वैसे ही यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं हल्की सी लाइट मार देता हूँ ताकि ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाए देखना। तो यहाँ पर आपके पास में हिडन स्पेस मिलता है। अब ये जो हिडन स्पेस है इसमें आप अपनी जो भी प्रीशियस चीज़ें हैं वो भी सारी की सारी रख सकते हो। और उसी के साथ के अंदर यहाँ जब आप देखोगे ना गाइस, तो ये आपके पास में 12 वोल्ट का यहाँ पे एक सॉकेट मिल जाता है। सो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो तो आप अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो। अगर आपको टायर इन्फ्लेटर वगैरह कोई चीज़ रखनी हो तो आप वो भी रख सकते हो, मगर स्पेस बिल्कुल प्रॉपरली यूजेबल है। उसी के साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में रेयर फुट रेस्ट मिल जाते हैं। सो बिल्कुल एल्यूमिनियम के, बहुत ही खूबसूरत, एल्यूमिनियम तो नहीं है, कोई मेटल होगा, मगर बहुत खूबसूरत स्लीक डिज़ाइन के आपके पास में यहाँ रेयर फुट स्टेप्स मिल जाते हैं। उसी के साथ में जब आप फ्रंट फुट स्टेप देखते हो तो बहुत ही बड़ा आपके पास में यहाँ स्पेस है, हर साइज़ का पैर भी यहाँ आराम से रखा जा सकता है। उसी के साथ में जो हम बात कर रहे थे, आपके पास में वी बेल्ट का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा होता है, साथ में यहाँ पर यामाहा की बैजिंग। और जैसे ही आप पीछे की तरफ जाते हो वैसे इस स्कूटर में आपको ड्यूअल पीछे सस्पेंशन मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कंफर्ट है वो और ज़्यादा इनहैंस हो जाए। एक छुटकू सा पीछे रिफ्लेक्टर बनता है और मतलब मिलता है, और उसी के साथ में बहुत ही बड़ी साइज़ का टायर। तो इसके अलावा इस सेगमेंट में किसी भी स्कूटर में इतना बड़ा टायर आपको नहीं मिलता है। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं तो ये टायर साइज़ क्या हो गया, 140/70 R14 का आपको रेयर के अंदर यहाँ पे टायर मिल रहा होता है। बहुत खूबसूरत अलॉय व्हील, पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक की जगह ड्रम ब्रेक आ रहा होता है। आई विश यामाहा, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो इस स्कूटर में पीछे डिस्क ब्रेक देने लग जाओ, मेरे जैसे लोग पागल हो जाएंगे। मतलब डेफिनेटली जिस दिन इसमें पीछे डिस्क ब्रेक आ गया उस दिन मैं स्टंट राइडिंग करना वापस शुरू कर दूंगा। सो एनीवेज बैक टू बेसिक कन्वर्सेशन। बहुत ही बड़ी साइज़ का पीछे की तरफ आपको यहाँ मड गार्ड मिल रहा होता है, छोटा सा यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर जो कि एक इम्पॉर्टेंट भी है, और यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लग जाती है जिसके लिए ऊपर की तरफ यहाँ पर एक लाइट है, साथ ही के अंदर पीछे कुछ इस प्रकार से दिखने वाले इंडिकेटर। और गाड़ी का हम ना इग्निशन ऑन कर देते हैं। पीछे की तरफ भी गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर LED टेल लैम्प दिख रही होती है, बिल्कुल सुपर बाइक में जैसी टेल लैम्प आती है ना वैसा का वैसा कुछ डिज़ाइन एलिमेंट है। साथ ही के अंदर पीछे की तरफ का ग्रैब रेल वाली जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके की है, आप भूल ना जाओ। इसलिए 155 यहाँ पर लिखा हुआ है कि 155 सीसी का इंजन है, और यहाँ पर यामाहा की अगेन आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ आपके पास यहाँ पॉइंट है कि जो भी पीछे की तरफ पिलियन बैठेगा वो इन पॉइंट को पकड़ के आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है। अब गाइज़ ये तो रही बेसिक सारी की सारी वॉक अराउंड की बातें। अब आपको सबसे पहले एक तो दिखाते हैं, सॉरी हम पेट भूल गए, सबसे पहले दिखाते हैं इस गाड़ी के अंदर की तरफ स्पेस। सो हम यस यहाँ से ही आप प्रेस करोगे और आपकी सीट खुल जाएगी।
अब जब आप यहाँ देखोगे तो आपके पास में मिलता है बहुत सारा स्पेस। सो सबसे बड़ी साइज़ का भी जो हेलमेट है आप आराम से यहाँ रख सकते हो। उसके बाद में भी आपके पास बहुत सारी यहाँ पर आपको जगह मिलेगी। और उसी के साथ के अंदर कमेंट करके बताना कि ये आपको स्पेस कैसा लगा। अगर मेरी बात करें तो आई फील इट कि इस स्कूटर की साइज़ के हिसाब से यहाँ आपके पास में मोर देन डिसेंट आपको स्पेस मिल रहा होता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में जो ब्लूटूथ कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ मिल जाती है। और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैब्रिक के साथ में यहाँ आपको एक सिंगल पीस सीट मिल रही होती है। ऑल्दो ये जो जगह है भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ की और बहुत सारा स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। एरोक्स की यहाँ पर आपके पास में ब्रांडिंग और बहुत ही बड़ा हम्प है कि अगर आप इस स्पीड से स्कूटर को चलाओगे तो आप स्लाइड होकर पीछे की तरफ ना जाओ। जैसे आप इस तरफ देखोगे वैसे ही आपको बहुत बड़ी साइज़ का एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा और उसके ऊपर बहुत बड़ा कवर। और उसी के साथ में जो हम बात कर रहे थे, गाड़ी के अंदर आपको डुअल स्विंग आर्म जो सेटअप है, मतलब उधर इंजन और इधर स्विंग आर्म जो है वो मिल रही होती है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टेबल भी रहे और मोर कंफर्टेबल रहे। जैसे आप इस तरफ चलोगे वैसे ही आपको यहाँ पर गाड़ी के अंदर रेडिएटर की जो फिन्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ये तो रहा इस गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड। अब कुछ चीज़ें ऐसी जिनके ऊपर और बात कर लेते हैं, जैसे कि इस गाड़ी की ऑल ओवर लेंथ। तो अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 181980 mm इस गाड़ी की ऑल ओवर लेंथ है। अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो 700 mm गाड़ी की ऑल ओवर विड्थ है। अगर मैं ऑल ओवर हाइट की बात करूँ तो 1150 mm गाड़ी की ऑल ओवर हाइट है। अगर सीट हाइट की बात करूँ तो इस गाड़ी की जो सीट हाइट है, मतलब इस स्कूटर की जो सीट हाइट है वो 790 mm आपको मिल रही होती है। अभी हम ड्राइव करेंगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। उसी के साथ में अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इस स्कूटर के अंदर 145 mm का आपको मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा होता है। 126 kg का ये जो स्कूटर है विच इज़ ए डिसेंट मतलब जिसे कहते हैं ना वेट, इस हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से। और 5.5 लीटर का जो टैंक है वो भी एक डिसेंट टैंक आपको मिल जाता है। ये तो रही इस स्कूटर की ऑल ओवर बात। और ये स्कूटर जो है ये आपको 1.81 लाख रुपीज़ में राइट नाउ जयपुर के अंदर मिल जाएगा राज मोटर्स के ऊपर। और अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस स्कूटर को चलाते हैं और ड्राइव करके बताते हैं कि कैसा ये चलता है। सो दोस्तों हम निकल चुके हैं वन ऑफ माय फेवरेट स्कूटर लेकर। और देखा जाए तो बहुत टाइम से मुझे इंतज़ार था इस स्कूटर का कि मैं इसको कब चलाऊं और कब मैं इसको एक्सपीरियंस करूं। तो आज वो मौका आ गया है। सब आपकी वजह से हुआ है कि आज मैं इस स्कूटर को चला रहा हूं और एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो सबसे पहले अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर मैं सिटिंग पॉस्चर की बात करूं तो मेरा सिटिंग पॉस्चर बहुत अच्छा है शहर के हिसाब से जो चलाने वाला है, कि आराम से मैं सिटी के अंदर जब इसको लेकर चल रहा हूं तो मैं हल्की सी हाइट है, बिल्कुल जो कम हाइट वाले लोग हैं, जहाँ तक मैं सजेस्ट करूँगा कि दिस इज़ नॉट मेड फॉर दोज पीपल। पर जिनकी मिडिल जैसी मेरी हाइट है, अगर वैसी भी हाइट है तो यस इट्स अ गुड स्कूटर। सेम टाइम पर विजिबिलिटी जो है सामने की तरफ वो बिल्कुल क्लीन है। कई स्कूटर में क्या होता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊंचा होता है जिसकी वजह से आपको आगे की तरफ अच्छी तरीके से नहीं दिख पा रहा। पर ये स्कूटर जो है इसकी बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन है। सेम टाइम पे जब आप नीचे की तरफ देखते हो, मतलब पैरों की तरफ देखते हो, तो आपके पास में ना लेग सपोर्ट बहुत सारा है। तो यहाँ से लेके और पीछे तक आप आराम से पैर रखकर जब बैठते हो तो आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कंफर्टेबल लेग पोजीशन है। हालांकि बीच वाला जो हम्प है ये आपको हल्का सा कई बार बीच में रियलाइज़ होगा कि अरे यार ये क्या है, क्योंकि अभी तक आप जो भी स्कूटर चलाते हो उसमें आपकी आदत होती है पैर इधर उधर करने की। पर इसके अंदर आपको वो चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो गाइज, या तो स्पेस ले लो या फिर आपके पास में फ्यूल टैंक ले लो। तो इसलिए ना आपके पास में ये थोड़े दिन जब आप काम में लेते हो तो उसके बाद में आपको ये ओके ओके सा लगने लग जाता है। जब मैं इस स्कूटर को चला रहा हूँ बिना इंडिकेटर दिए भैया घूमेंगे तो कैसे पता चलेगा मुझको किधर से जाना है। सो पहली चीज़, अगर मैं इस स्कूटर में किसी चीज़ को मिस कर रहा हूँ ना सबसे ज़्यादा, तो वो एक ही चीज़ है, वो है कि अगर इसमें रेयर में भी डिस्क ब्रेक आते तो मुझे ना उससे थोड़ी और कंट्रोलिंग और एक्स्ट्रा होती। क्योंकि गाइस समझो, ये पावर है ना, आप एक्सेलरेट करते हो ना तो आप फट से आगे की तरफ निकल जाते हो।
सिंगल चैनल एबीएस जो है वो इसका इतना कारगर है कि जब आप एक्सेलरेट करते हो और ब्रेक मारते हो तो आपका टायर स्किड नहीं होता, जो कि बहुत ही अच्छी यामाहा की कोशिश है इस चीज़ को स्टेबल रखने के लिए। क्योंकि गाइस होता पता है क्या है, आपका स्कूटर तेज़ भाग रहा है मगर जब आप उसे रोकने लग रहे हो तो टायर स्किड हो रहे हैं, होता है ना, वैसे वाला सीन नहीं है। सिंगल चैनल एबीएस बहुत अच्छी तरह काम करता है, बट अगर इसमें रेयर डिस्क होता तो ब्रेकिंग जो है वो और अच्छी होती। हालांकि जब आप चला रहे हो रैंडमली और आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी गाड़ी कंट्रोल हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट कंट्रोल हो रही है और टायर आपका बिल्कुल भी स्किड नहीं हो रहा, मगर होता है ना थोड़ा सा, बाकी ज़्यादा नहीं है। दूसरा, अगर मैं पीछे वाली सीट पे जब बैठ के देखा तो वो ना पिलियन सीट कुछ ज़्यादा ही ऊंची है, और फॉर ए स्पोर्ट्स स्कूटर वो बुरी बात नहीं है कि पीछे वाला जो बैठा बंदा है उसकी विजिबिलिटी भी अच्छी है और उसी के साथ में आप है ना बिल्कुल स्पोर्ट वाली फीलिंग है। अगर मैं सीट की बात करूँ तो गाइस सीट बहुत कंफर्टेबल, जैसे कहते हैं ना गुड पैडिंग वाली सीट, वैसी वाली है। चारों तरफ आपको जनता भी देख रही होती है कि यार भाई महंगा स्कूटर। अब क्या है कि इस कैटेगरी के अंदर अगर आप कोई भी और स्कूटर लेने के लिए जाते हो ना तो उनकी कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा ही है। अब 11 लाख रुपए 12 लाख रुपए का स्कूटर हर कोई इंसान नहीं लेना चाहता, मगर वो हट के कुछ ऐसा भी लेना चाहता है जो कि एक नॉर्मल स्कूटर नहीं है और बाइक उसको चलानी नहीं आती, या फिर सपोज़ करो एज फैक्टर या फिर कुछ भी मान लो मेल फीमेल फैक्टर कई लोगों के लिए इन्वॉल्व है, उन लोगों के लिए ये कहते हैं ना वरदान टाइप का स्कूटर है। एंड जो ओनर है उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अकेला रीज़न है जिसकी वजह से स्कूटर ओवर पॉपुलर है। उनके यहाँ पर वो अच्छी खासी यूनिट इस स्कूटर की सेल कर रहे होते हैं क्योंकि इस कैटेगरी में दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ जो मुझको थोड़ी सी हटी, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं, वो ये थी कि ये जो स्क्रीन है ना इसकी विजिबिलिटी गुड है, बहुत अच्छी नहीं है, तो हल्की सी ना, अब दिन के अंदर अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँ ना तो थोड़ा कम दिखता है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा होता। पर उसके अलावा मतलब विजिबिलिटी और डिस्क ब्रेक के अलावा गाइज ये स्कूटर इतना प्यारा है ना कि मैं जब से इसको चला रहा हूँ ना तब से मेरा तो ऐसा मन हो गया कि यार मैं कुछ और ख़रीदूँ ही ना। क्योंकि पहला एक तो इसके टायर बहुत वाइड है, वाइड होने की वजह से हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे आपका स्कूटर इतना ग्रिपी है ना कि कॉर्नर्स के ऊपर भी आप इसको लेकर चल रहे हो ना तो यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे किसी बाइक में। और सच बताओ ना, इस सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ब्रांड है जिनके पास बाइक से नहीं है, जिनमें इतने वाइड टायर हो, तो उस केस के अंदर तो गाइज़ ये मान लो कि इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है और साथ के अंदर कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छी है और परफॉर्मेंस तो नो डाउट कि ऐसा है ना कि एक बार बाइक मतलब ये मान लो बाइक शर्मा जाए। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हाईवे वाला पैच लेंगे ताकि मैं इस गाड़ी की जो स्पीड है वो आप लोगों को दिखा सकूं कि कितने सेकंड के अंदर ये कितनी तेज़ जा पाती है। सो देखो 110 से जब आपने ब्रेक लगाए तो आपकी गाड़ी कंट्रोल भी हो रही है और मुझे नहीं लगता इस कैटेगरी में, इस कॉस्ट में, हरियाणा रोडवेज लाउड एंड क्लियर, सो मुझे नहीं लगता इस कॉस्ट में कोई भी और स्कूटर आपको मिल रहा होता है जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। एंड गाइज आप मुझे कमेंट करके बताना कि स्टंट राइडिंग करने के लिए ले लूँ क्या ये वाला स्कूटर। सो अभी देखो गाइज, एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो मुझको इस स्कूटर में लगा वो ये था, देखो एक तो ना 14 इंच के रिम होना, अलॉय व्हील होना बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से ना आपको इसके एर्गोनॉमिक्स बाइक जैसे मिलते हैं। और उसी के साथ के अंदर ना इतने वाइड टायर होने की वजह से अभी जब ये इसको पॉट होल्स में गिरी ना तो भी ये एक स्कूटर की तरह बिहेव नहीं करा, ना इसका बैलेंस आउट हुआ। बैलेंस वॉज टू परफेक्ट कि आप है ना किसी भी पॉट होल्स वाले रास्ते या कहीं पर भी जाओ ना तो खड्डे पे गिरने पर स्कूटर जो है ना हल्के से डिसबैलेंस होते हैं, पर ये बिल्कुल भी नहीं हुआ।
सो गाइज 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से भागने वाला 1,81,000 की कॉस्टिंग में दूसरा कोई स्कूटर होता है मुझे कमेंट करके बता देना। और ब्रेकिंग भी बहुत परफेक्ट है, स्कूटर बहुत निम्बल है, आराम से इधर से उधर आप काट सकते हो। और उसी के साथ में आई रियली विश, आई एम रियली सजेस्टिंग यू कि किसी को भी मेरी तरह स्कूटरों से बहुत प्यार है, वैसा कोई इंसान अगर दूसरा हो तो गाइज़ आप अपने नियर बाय जो भी यामाहा की डीलरशिप है ना, वहाँ जाओ और इस स्कूटर को चला के आओ। कोने पर आपके पास जगह, आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, पैरों को रखने की प्रॉपर जगह है, सुपर बाइक जैसी फीलिंग वाला आपका स्कूटर जिसके अंदर LED हेडलैम्प आ रहे होते हैं, उसी के अलावा इस कॉस्ट के अंदर आपको अगर अवेलेबल हो रहा है तो गाइज़ आप जाकर पक्का यामाहा के यहाँ इस स्कूटर को टेस्ट करके आना। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आप राज मोटर जो यामाहा की डीलरशिप है आप वहाँ पर जाना, बताना कि जो का आपने व्लॉग देखा इसलिए स्कूटर देखने के लिए आए हो, चलाने के लिए आए हो, तो चला कर आना इस स्कूटर को, एक्सपीरियंस करके आना और फिर हमें बताना कि आपको कैसा लगा। स्पेस बहुत है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, सेल्फ जब आप स्टार्ट करते हो तो बिना आवाज़ करे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। 155 cc लिक्विड कूल्ड आपको R15 वाला इस गाड़ी के अंदर इंजन मिल रहा होता है, सिंगल चैनल ABS, 230 mm की डिस्क की प्लेट मिलती है जिससे कंट्रोल होता है। तो भाई लोगों और क्या चाहिए इस कॉस्ट के अंदर, बताओ आप बताओ और क्या चाहिए। साथ ही के अंदर आपको यहाँ पर यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट के फ़ोन एप्लीकेशन मिल रही होती है जिसमें बाकी सारे के सारे फीचर्स भी आप काम में ले सकते हो। उसी के साथ में जब आप यहाँ से देखते हो, मैं क्या करता हूँ, मैं हल्का सा पीछे कर लेता हूँ इसको। भाई पूछ रहा है चैनल, चलो बता देते हैं भैया। जोजो व्हीली करके YouTube चैनल है मेरा, जोजो व्हीली 1,50,000। तो अच्छा है, बहुत सारे ऐसे भाई लोग मिलते हैं और इन्हीं भाई लोगों की वजह से आज हमारे चैनल पे ग्रोथ है। मतलब दिस इज़ ए रियल ट्रूथ। तो अच्छा लगता है भाइयों से मिलके, नए लोगों से मिलके। सो गाइज एरोक्स को अच्छे खासे किलोमीटर हम चला के आ गए। लाइट, ब्रेक, परफॉर्मेंस, टॉप स्पीड सारों को हमने टेस्ट करा और ये लोग, आपने भी वो सारा का सारा कंटेंट जो हमने बनाया उसको रियल लाइफ में फील करा वीडियो की फॉर्मेट में। सो अब हम वापस शोरूम पर आ गए। हैज़र्ड लाइट भी इसमें ऑन है, हालांकि ऑन नहीं रखनी चाहिए, हम टेस्ट कर रहे थे, करते करते हम भूल गए और मज़ा आ गया गाइस, मज़ा। अब बाकी अगर आप कमेंट करोगे और बहुत सारे अगर व्यूअरशिप हुई तो विल ट्राई कि जल्दी ही हम इस गाड़ी के ऊपर कंटेंट बनाएं। सो अब एक काम करते हैं, अब देखो जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, क्योंकि साइड स्टैंड लगा हुआ था इसलिए गाड़ी हमारी बंद हो गई और अब जब मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि साइड स्टैंड पे लगी हुई है। मैं इसको हल्का सा मेन स्टैंड पे कर देता हूँ ताकि मैं आपको हल्की सी रोशनी दिखा दूँ। सो कुछ इस प्रकार की आपको रोशनी मिलती है। कमेंट करके मुझे बताना कि ये लाइट्स और ये रोशनी आपको कैसी लगी, DRL और बाकी चीज़ें। पीछे की तरफ जब आप देखते हो तो पीछे की टेल लैंप और बाकी इंडिकेटर्स कैसे लगे। अगर इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना है तो आप राज मोटर्स आ सकते हो। वीडियो को अब एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। यहाँ आओ और गाड़ी का एक्सपीरियंस लो या कहीं पर भी एक्सपीरियंस लो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये गाड़ी का कैसा मज़ा आया। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।